राहुल जी, आपने आज पीसी रखी हो, किस सब्जेक्ट को लेकर? देखो कि हमारे अनुसूचित जनजाति समाज की जो भूमिहीन विधवा महिला पांची देवी की जो है गैर इरादत हत्या की गई थी, उस संबंध में आरोपी गण हैं, उन्होंने पीसी का आयोजन किया था और उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया था। तो उस संबंध में आज हमने पीसी रखी है और जो है सरपंच के द्वारा जो कहा गया कि मैं जो दूध का धुलाऊं मैं निर्दोष हूँ, इन बातों को खंडन करने के लिए जो आज पीसी का आयोजन किया गया है और मैं सारे सबूत साक्ष्य जो है आज आपके समक्ष लेकर के आया हूँ और यही जो है मैं पुलिस और प्रशासन को न्यायपालिका को देने वाला हूँ। क्या कुछ साक्ष्य आपने मीडिया के सामने रूबरू करने वाले हो? देखो कि जब प्रेस का आयोजित किया गया पीसी का, तब ये यहाँ पर जो है इन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर जो है पांची देवी की कोई झोंपड़ी नहीं थी। ठीक है सर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पांची देवी की बिल्कुल बाकायदा झोंपड़ी थी। यहाँ इनका जो है ये आंगन है, झोंपड़ी का आंगन है और यहाँ ये मिर्चें हैं, नमक है और यहाँ जहाँ ये रोटियाँ बनाती थी ये कोयले हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पांची देवी की झोंपड़ी थी और पांची देवी की झोंपड़ी के प्रमाण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, पांची देवी की जो झोंपड़ी है ये यहाँ आंगन डाला हुआ है, आंगन डाला हुआ ये सामने का जो मकान है और ये जो पांची देवी की जो पोती है आ गया, ये झोंपड़ी में जसोदा बैठी है, ये झोंपड़ी तेरी है, ये तेरा ही फोटो है। हाँ। फिर सरपंच कहता है कि साहब मैंने तो कोई धक्का मुक्की नहीं की, मैंने तो कोई मारपीट नहीं की, मैंने जो है भील महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार नहीं किया। ये सरपंच प्रतिनिधि खैराज राम ये यहाँ अकेला खड़ा है। ये भील महिला 1 2 3 4 चारों भील महिलाएं, इनके साथ में गाली गलौज कर रहा है, जाति का अपमानित कर रहा है और इस घटना की रिपोर्ट देने के लिए महिला थाने भी गई। ये थाने के आगे का फोटो। इस संबंध में जब इसे धक्का दिया गया, सिर पर चोट आई, पीठ पे चोट आई और इंजेक्शन लगाया गया तो हाथ में रिएक्शन हुआ। ये सारे फोटोग्राफ्स बयान करते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ में अन्याय हुआ है। दूसरा आप यहाँ का घटनास्थल देखिए। ये जो जमीन है सरकारी जमीन है, सेम नाडी का आगोर का खसरा है और इस खसरे में इनको चुप रखना, थोड़ा साइड जाओ। और ये जो नाडी के आगोर का खसरा है, यहाँ कृष्णाराम पावड़ा उसकी जो है गाड़ियाँ खड़ी है और उनकी रांगें भरी हुई है। इसी ने ही सरपंच को फ़ोन करके कहा कि यहाँ भील जो है अछूत जो महिला है, विधवा महिला है, वो हमारे यहाँ नहीं रहनी चाहिए। अगर यहाँ रहेगी तो ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। आप इसकी कॉल डिटेल निकाल लो। खैराज राम की कॉल डिटेल में स्पष्ट है कि इसने सबसे पहले जो यहाँ मौके पर अकेला आया, उसके बाद में इसने जो है मीडिया को बुलाया, उसके बाद में इसने तहसीलदार को कॉल किया, उसके बाद में इसने पुलिस को बुलाया। ये जो झोंपड़ी है यहाँ पर ये जाट समाज के कब्जे, ये राणा राजपूत समाज के कब्जे, वो जाट समाज के कब्जे। और आपको जो है वहाँ सामने जो दुकान दिखाई दे रही है उसके पास मंदिर दिखाई दे रहा है। ये पीछे भी देखिए आपको गणेश जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर के बीच में एक दलित अछूत महिला को एक जातिगत गंदा और मैला फेड मान करके उस पर अटैक करना, ये आज की आज़ादी के भारत के देश में जो है निंदनीय है और कठोर से कठोर हम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। और हम आपको मीडिया के चंद्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, जो इसकी जो पैठ देते हैं कि साहब ये तो हमारे सरपंच साहब जो है दूध के धुले। सरपंच ये नहीं है, सरपंच ये तो तीसरी पीढ़ी का है। इसकी पुत्र वधू है जो सरपंच है, जिसका नाम है कमला। अब प्रतिनिधि तब हुआ तब उसका पति नहीं होता है, उसकी पति की मृत्यु हो जाती है, तो पति तो इसका जिंदा है। अब ये क्या कर रहा है कि महिलाओं के अधिकार का हनन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप महिलाओं के अधिकार नहीं छीनोगे। अब महिला को धक्का दे दिया, महिलाओं के प्रति उसका ये सम्मान। और सरपंच को कभी पंचायत घर में आने देता नहीं, मौके पर कभी सरपंच को आने दिया नहीं। सरपंच मैं यूँ अपने आप को सरपंच बताता है। इसके पास में जो लोग बैठे हैं, ये है अल्लाह नूर, इसको 3 साल के कठोर कारावास सजा सुनाई गई है। ये इसकी सजा की कॉपी।
ये SC/ST न्यायालय द्वारा। अगर उनमें अगर ये बात करते दम मैं तो खंडन करके बताए, सारे सबूत साक्ष्य हैं। SC/ST कोर्ट द्वारा 3 साल कठोर कारावास और ये अल्लाह नूर का नाम। और ये कहते हैं कि हमारे आका निर्दोष है। आप किसके बीच में बैठे हो? आपके पास में रासुका का बीच बैठा है और कह रहे हो हमारे आका निर्दोष है। आप कह रहे हो हमने झूंपड़ी नहीं हटाई, ये झूंपड़ी के फोटो। आप कह रहे हो साहब हमारे आका निर्दोष है। SC/ST के मुकदमे में जेल जा चुका है, डोडो का तस्कर है। सामाजिक दंगे बढ़ाने में जेल जा चुका है। ईद के दिन दीपावली अंदर की थी इसने। तो सारी गुंडा गैंग है। कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है और किस व्यक्ति की वक्त घटना लोकेशन कहाँ थी, इस संबंध में जांच की जा रही है। रास्ते पर तो ये साहब आ जाओ कि साहब मैंने तो झगड़ा होते नहीं देखा, उस समय तू कहाँ था, ये भी जांच की जा रही है। खैराज राम का ये आरोप है कि मैं प्रशासन के साथ में यहाँ पर पहुंचा था, उससे पहले नहीं पहुंचा। ये मैं वीडियो दिखा लेता हूँ। प्रशासन को इसने बाद में बुलाया, प्रशासन को तो बाद में बुलाया। कितना झूठ बोलेगा, सत्य में हो जाते, सदा सत्य की जीत होती है। आपके जो चैनल की जो मीडिया हैं वो भी हमारे पास में, उन्होंने जिन्होंने वीडियो किया था उनको पता है। अब ये आपने वीडियो देखा होगा। मैं क्या करूं? आप प्रशासन सहयोग कर नहीं रहे, मैं क्या करूं? बताओ आप। कि गरीबों का घर बनाओ या उजाड़ो, आप ये बताओ कि गरीबों के आप बेघर कर दोगे। बाड़मेर ग्रामीण ग्राम पंचायत में लगातार हटने का तो नाम ही नहीं रहा, नया और अतिक्रमण हो रहा है। ये है ना, नया अतिक्रमण इसको बाद में बुलाया गया। जब महिलाओं को धक्का दिया, गाली गलौज हुई, अभद्र व्यवहार हुआ, तो बढ़ते विवाद को देखते हुए इसको लगा कि अब जो है मेरी पूरी घेराबंदी हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। उस स्थिति में इसने जो है पुलिस और प्रशासन को कॉल किया। इसकी कॉल डिटेल साबित है। ठीक है सर। और तो ये तो कह रहा है साहब सरपंच भी मेरे यहाँ मेरे साथ मौजूद थी। कहा नहीं कहा? कल जो सरपंच संघ के जो देने गए थे उसमें उन्होंने क्या कहा था कि सरपंच हमारे साथ में थी। इस मामले को लेकर के मैं बैन मैपिंग टेस्टिंग करवा रहा हूँ और क्वेश्चनरी जांच करा रहा हूँ। जितना झूठ बोलेंगे जितना खटाई में जाएंगे। क्वेश्चनरी जांच में ये होता है कि वक्त घटना आप कहाँ थे, कौन कौन अधिकारीगण थे, कौन कौन क्या क्या जाब्ता था, कौन कौन लोग मौजूद थे, किन का क्या क्या हुलिया था, ये सारा जवाब देना भारी पड़ जाएगा। सांस को कभी आँच नहीं है। सही बात को सत्यता में जो है न्याय मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय हमेशा मिलता है। मैं आपको इनके और भी सबूत साक्ष्य बता रहा हूँ। ये उस दिन कह रहा था कि जब घटना हुई तब ये लोग जो है थाने नहीं गए, पुलिस प्रशासन के पास में नहीं गए। 30 तारीख को जो है थाने में भी गए, पुलिस प्रशासन के पास में भी गए और ये कह रहे थे साहब हमने तो है कोई जाति भेद नहीं किया। ये इनके पत्र क्रमांक और दिनांक ये आप देख लीजिए। जोगी जोगी हरिजन भील, हरिजन भील, जोगी हरिजन भील मेघवाल। इसमें से कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति है क्या इसमें? इससे ज़्यादा जाति भेदभाव क्या हो? मतलब केवल SC और ST के लोगों को यहाँ से हटाना और हम लोग यहाँ बैठे रहें। हमारी इतनी मांग थी कि अगर आप किसी को हटाते हो तो जो सरकारी जमीन काबिल सबको हटाओ, तो जातीय भेदभाव ना करें। किसी के साथ में जो है एक जातीय भेदभाव करते हुए दुर्व्यवहार ना करें। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने कमेटी का गठन किया और कहा कि इस खसरा के अंदर जो अदारे में आते हैं सबको हटाएं, तो किसी को ना हटाएं। और इसने अपने आप को सरपंच बताया, सरपंच खैराज राम। कब है सरपंच? जी सरपंच है क्या ये? इस मामले को लेकर के पांची देवी भूख हड़ताल पर बैठी थी और प्रशासन ने जो है इसके टेस्ट भी करवाए थे। ये स्वस्थ थी, तो ये बता रहा है कि साहब ये बीमार थी, लाचार थी। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसकी माता जी जिंदा बैठा है और ये बता रहा है कि साहब ये तो 80 और 90 साल की है। इस संबंध में इसका जो आधार कार्ड है ये इसका 5 दिन का आधार कार्ड है। उस आधार कार्ड में इसकी उम्र है 49 साल, करीबन 50-60 वर्ष की महिला थी। और अगर इसको जो है धक्का नहीं लगता, जब कोई व्यक्ति अपने घर उजड़ते हुए देखेगा तो सदमा पहुंचेगा ही। एक घर जो है किस प्रकार से बनाया जाता है, घर को बनाने के लिए व्यक्ति की क्या क्या भावना रहती। आदमी घर जो है भावनाओं के आधार पर बनाता है कि मेरा घर ये होगा, मैं इसमें रहूंगा, मेरा परिवार यहाँ रहेगा, मेरे परिवार के जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ रहेंगे। जब उसके सामने उसका घर उजड़ता है तो आदमी को सदमा लगना ही है। सदमे से इनकी जो है मृत्यु हो गई और उसका जिम्मेदार खैराज राम है। इसके साथ में
आंदोलन हुआ था तब रेशमी और मोनिका ये जो है धरने पर बैठे थे, इन्होंने भी कहा है कि साहब हमारी माता जी स्वस्थ थी, मैं भी धरने पर था, मुझे पता है कि इनकी माता जी स्वस्थ थी। तो ये मिथ्या आरोप लगाना ये बचाव और बौखलाहट का उदाहरण है। आज आपने घटनास्थल देखा और इस मामले को पूरा समझा, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही निवेदन करूंगा कि वो तो कह रहा था कि यार हमने किसी झोंपड़ी को हटाया नहीं या झोंपड़ी थी नहीं, ये घटनास्थल आपने देख लिया। हाँ, और जब जेसीबी हटाया गया तो उसके वो ऊपर का तिरपाल था वो सामने इधर जयराम इधर ना वो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी ये जो घर है, इस घर के चारों ओर, चाहे आप उत्तर दिशा देख लो, चाहे दक्षिण देख लो, चाहे पूर्व देख लो, चाहे पश्चिम देख लो, इस सवर्ण कास्ट की बीच में मात्र एक दलित वर्ग की झोंपड़ी थी। सिर्फ जातिगत देश भावना, और हम तो इसमें निष्पक्ष न्याय की मांग करते हैं और इन बिंदुओं की जांच कराने की मांग करते हैं। हमारे पास में और भी बिंदु है, हमारे पास और भी साक्ष्य हैं, हम सारे जो सबूत साक्ष्य जो प्रशासन को पेश करेंगे। और खैराज राम जो है राजनीतिक सह व्यक्ति है और मंत्रियों के आगे पीछे डोलता है, पूर्व जो है विपक्ष के नेताओं के आगे पीछे डोलता है। तो अगर हमारे दलित वर्ग को न्याय नहीं मिला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नेताओं को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे आरोपियों की अगर आप सह दोगे तो अगर आने वाले चुनाव के नतीजे आपके लिए भी परिणाम भारी होंगे। इसलिए ऐसे लोगों को जो आप सह देना बंद कीजिए। ये नहीं है कि हम लोग समझ नहीं रहे, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आपका राज है, आप राज कर रहे हो, इसलिए 2 साल 2.5 साल तक हम चुप हैं। जब चुनाव का जब हमारा अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था, जब मतदान करने का अधिकार आएगा तो हमारे जो है मत है ना सोच समझ करके पड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में संविधान ने जो है मतदान करने का जो तरीका भी बदल दिया है। पिछली बार क्या होता था कि आपने शहर में भी नाम लिखा दिया, गांव में भी नाम लिखा दिया। तो उसको जो है मैं मोदी गवर्नमेंट का आभार व्यक्त करता हूं कि मोदी साहब ने जो है निर्वाचन आयोग ने जो है इसमें जो है संशोधन करते हुए मतलब कि एक व्यक्ति का एक ही नाम रहेगा, डाटा होगा। आप खुद देख रहे हैं कि आपका राशन है, मैं नहीं उठा सकता, मेरा राशन आप नहीं उठा सकता। फिंगर के आधार पर वोट होंगे और आपका जहाँ फिंगर लगेगा वहीं वोट होगा। तो ऐसे जो नेताओं की जो फर्जी जो नेताओं की तूती बोलती थी, उनकी तूतियाँ बंद होने वाली है। अभी संविधान की जीत होने वाली है, गरीब शोषित कमजोर की जीत होने वाली है, भूमिहीनों की जीत होने वाली है। माननीय हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, मेरे पास फैसला कॉपी दिखा रहा हूं आपको। माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि आप किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को नहीं हटा सकते जब तक उसको आप कहीं नहीं बसाते हो। यह भी उसको दिखाया गया, लेकिन वो तो अपने आप में बस मैं ही हूं। ये देखिए सर, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर।